नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम मैथ पेडागोजी के टॉप 30 प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से गणित की प्रकृति है, यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए मान्य नहीं है। तो गणित की प्रकृति कैसी है? गणित की प्रकृति तार्किक है। ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने कहा गणित वह विज्ञान इसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो ये किसने कहा था? हागबेन ने, स्किनर ने, लॉक ने या बेंजामिन पेरेक ने? तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। छात्र सभी विषय को महत्वपूर्ण मानता है या उपयोग सभी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम। सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ग्रुप में जोड़ें। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 910933 7733। आगे बढ़ेंगे। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो यह अधिगम के कौन से उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, अनुप्रयोग, पूर्व ज्ञान, अवबोधन? तो यह अवबोधन की प्राप्ति है। चौथा राइट हो जाएगा। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन। देखिए, दुश्मन तो कहा नहीं जा सकता, तो ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा। शक्तिशालियों की शक्ति हो सकता है, मन की भाषा हो सकता है, मस्तिष्क का व्यायाम। तो सबसे पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी? तो योजना विधि की किसने दी थी? किलपैट्रिक महोदय ने। ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या सभी? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शैक्षणिक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित स्तर को बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण है। उपयुक्त दृष्टिकोण किसका है ये देखेंगे हम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदलियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का या राधाकृष्ण आयोग का? तो एक इसका है मुदलियर आयोग का। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस बात पर शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो सकता है, पॉजिटिव आंसर है। मानसिक शक्तियों का विकास हो, ये भी पॉजिटिव आंसर है। जातीय प्रतिष्ठा का उपाय, ये जातीय प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता। आनंद की प्राप्ति ना हो, नहीं देना चाहिए। जब भी नहीं है, जातीय प्रश्न आ गया ना, या आनंद की प्राप्ति आ गया, तो आनंद की प्राप्ति तो किसी चीज़ में होने नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। यह मोस्ट वेरी लगा लेना आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आएंगे। यह डटन का है, ड्यूट का है, बेकन या प्लेटो? तो यह डटन का है। तीसरा राइट हो जाएगा। व्यवहार गणित का भाग है। संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़वा बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना? तो कौन सा है? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ये चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गणित मापन परिमाण तथा दिशा का क्या है? समाज, समूह, विज्ञान, प्रयोग? तो गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का क्या है? विज्ञान है। आगे बढ़ेंगे। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, ये सभी? तो किसका विकास होता है? ये सभी का विकास होता है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है।
नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उसे पढ़ने की विधि, आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त सामग्रियों को लिखने का तरीका, या कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित बिल्कुल होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, या ये सभी। देखिए, बालक केंद्रित ही होना चाहिए। एनसीएफ हमेशा कहता है कि बालक के हिसाब से हमें पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, बिल्कुल नहीं देता रटने पर बल। करके सीखने पर बिल्कुल देता है, सूत्र याद करने पर नहीं देता, सवाल हल करने पर देता है, लेकिन सबसे पॉजिटिव है करके सीखने पर। तो दूसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? कठिन, तार्किक, अलंकारिक, या आलोचनात्मक? तो किसकी ओर करता है? तार्किक की ओर करता है। मेथड पेडागोजी की आपको 30 प्रश्नों की श्रृंखला अब आपको रोज मिलेगी, लेकिन आप लोग लिंक को शेयर कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही हम क्लास डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को देख सकें। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तो कौन सा है? तीसरा, सब तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे से पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो सामान्यतः गणित सीखना कठिन क्यों है? क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, इसलिए सामान्यतः गणित सीखना कठिन है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो सकता है, पॉजिटिव आंसर है। बी, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है, ये भी हो सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, ऐसा नहीं है कि हल किए गए हों शामिल हों, उसे मोटी भारी होना आवश्यक है, तो ये भी नहीं है, ये भी होना चाहिए। तो ए बी ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? प्लेटो का, स्किनर का, रिस्क का है, हर्बर्ट का? तो किसका है? हर्बर्ट का। हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, गैर फालतू की बात भी नहीं करते, सीधी मुद्दे की पढ़ाई होती है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, पेपर कभी भी हो सकता है। तैयारी दमदार रखो, जब होगा देखेंगे। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, शारीरिक सुंदरता हेतु, या शिक्षण सामग्री रूप में? देखिए, शारीरिक सुंदरता गणित का इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास का महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास के लिए, या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए? तो महत्व नहीं है, पूछा था ना, तो व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए नहीं है। आगे बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक में, मानसिक में, आध्यात्मिक में, व्यवहार में? उच्च प्राथमिक में हमेशा व्यवहारिक होता है, ध्यान रखें। पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु में, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो कौन सा हो जाएगा? समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। शिक्षक भर्ती के लिए हम सिर्फ एक ही तैयारी कराते हैं, शिक्षक भर्ती ओनली। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति का, आत्मविश्वास का, विचार शक्ति का, ये सभी का। तो किसका हो जाता है? तर्क शक्ति का भी होता है, विचार शक्ति का, आत्मविश्वास का, तो ये सभी चौथा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषय के आधार विषय के रूप में माना जाता है? देखिए, क्या विज्ञान विषय के रूप में हिंदी मानी जाती है? नहीं। अंग्रेजी? नहीं। सामाजिक? नहीं। गणित माना जाता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न। तो नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही सीरीज आपको 33 प्रश्नों की रोज़ मिलेगी गणित की। बाकी हम 100 प्रश्नों की बाल विकास और पर्यावरण की चला ही रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 0933 77 33। इससे हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।